तो चला है जानने का कि आज के कौन से हैं वो नवरत्न स्टॉक। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी रविंदर के पास जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, आज के नवरत्न में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स है आज काफ़ी फोकस में रख सकते हैं। यहाँ पर यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टॉक्स में जो है यूएस रेड लाइंस एड्रेस नहीं की, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री फोर्सेस यूज़ करने का ऑप्शन रखा है, जिसके चलते क्रूड प्राइस में जो है करीब 4% का यहाँ पे उछाल देखने को मिला, जिसके चलते ये नेगेटिव हो सकता है ओएमसी स्टॉक, स्पेन स्टॉक, टायर स्टॉक और एविएशन कंपनीज के लिए। वहीं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए जो है पॉजिटिव हो सकता है। पावर स्टॉक आज फोकस में रह सकता है, जैसे कि अडानी पावर, एनटीपीसी और कोल इंडिया, जहां पर एज पर सोर्सेज गवर्नमेंट मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को बड़ा रिलीफ देने की जो है प्लानिंग कर रही है, और प्रोजेक्ट इक्विपमेंट पर कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटीज से जो है 100% एग्जेम्पशन मिल सकती है, जिसके चलते सभी पावर स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर एनसीसी आज फोकस में रह सकता है, यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ के चलते, जहाँ पर कंपनी की आर्म और उसको जो है एनएचआई से डिपार्टमेंट ऑर्डर मिला, जिससे कि कंपनी अगले 2 साल तक कोई भी जो एनएचआई के टेंडर रहेंगे उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, जिसके चलते स्टॉक में जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी फ्रांस बेस्ड सीएमए सीजीएम के साथ कंपनी ने 2000 करोड़ से ज़्यादा का मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और कॉन्ट्रैक्ट एलएनजी फ्यूल फीडर कंटेनर वेसल के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए। एफएमसीजी स्पेस से एचयूएल आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी अगले 2 साल में जो है 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ने अप्रूवल दे दिया, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर पर एक्स्ट्रा मार्जिन रिमूव कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 19 Feb, और गोल्ड फ्यूचर पर 3% एक्स्ट्रा मार्जिन स्क्रैप किया गया है। वहीं सिल्वर फ्यूचर पर जो है 7% एडिशनल मार्जिन जो है विड्रॉ किया गया है, जिसके चलते एमसीएक्स आज फोकस में रह सकता है। फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी यूके बेस्ड मर्क्यूरी फार्मा के साथ एक कंपनी ने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि कंपनी प्रोगाइनोवा और साइक्लो प्रोगाइनोवा ट्रेडमार्क्स और इंडिया रिलेटेड एसेट्स को जो है $32.15 मिलियन डॉलर में एक्वायर करेगा, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। टेलीकॉम स्पेस से तेजस नेटवर्क फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से करीब 70 करोड़ का यहाँ पर 70 करोड़ कंपनी को रिसीव हुआ है, और ये FY25 के फाइनल 15% इंसेंटिव पेमेंट है अंडर पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट, जिसके चलते तेजस नेटवर्क भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर डिक्सन टेक फोकस में रह सकता है नेगेटिव ब्रोकरेज के चलते, जहाँ पर सीएलएसए ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है होल्ड पर, जो इनका पहला रेटिंग था एक्यूमुलेट, और टारगेट प्राइस जो है 15,880 से घटाकर जो है 12,100 का रखा है, जिसके चलते स्टॉक में जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये है 9 के नवरत्न जो आपको नजर रखनी है 9 खबरों पर, 9 शेयरों पर। चलिए एक शेयर पर राय लेते